हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर्स नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं जेएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस होता है। यानी आपको जेएनएम करना चाहिए, जेएनएम नर्सिंग करना चाहिए या बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जेएनएम बेटर होता है या बीएससी नर्सिंग, आपको कौन सा चूज करना चाहिए, इसके बारे में आज आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा क्लियर नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि जेएनएम क्या होता है और बीएससी नर्सिंग क्या होता है। इन दोनों कोर्सों के बारे में देख लेंगे कि इनका जो है ड्यूरेशन कितना होता है और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए ये भी लास्ट में आपको पता चल जाएगा। इससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपको जेएनएम चूज करना चाहिए या आपको बीएससी नर्सिंग चूज करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोर्स एंड ड्यूरेशन। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है जेएनएम और बीएससी नर्सिंग, उसमें कोर्स और ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी तीन चीज़ें सबसे पहले डील करते हैं। ठीक, यानी आपका कोर्स जो है उसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है और एलिजिबिलिटी क्या होने वाले। तो जेएनएम जो है वो 3 साल का कोर्स होता है और डिप्लोमा कोर्स होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ना कि आपका एक ग्रेजुएशन और डिग्री कोर्स होता है। ठीक, और आप 12th के बाद इसको साइंस या आर्ट चाहे जिस फील्ड से हो आप कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपका जो है 12th में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना एकदम जरूरी है। इसके बिना आप नहीं कर सकते। और ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग। ठीक, तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जेएनएम आपका जो है डिप्लोमा कोर्स होता है, ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होता है, लेकिन ये 3 साल का होता है। और बीएससी नर्सिंग आपका डिग्री कोर्स होता है, 4 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है आगे इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, इसका करिकुलम क्या होता है और इसके जो है लर्निंग क्या है। ठीक, तो जेएनएम जो है जेएनएम का करिकुलम देख लीजिए सबसे पहले कि जेएनएम क्या होता है। ठीक, तो जेएनएम जो है मोर प्रैक्टिकल यानी ज़्यादातर प्रैक्टिकल यानी हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिकल होता है इस पे बेस्ड होता है। बेसिक नर्सिंग केयर इसमें सिखाया जाता है। ठीक, यानी बेसिक नर्सिंग केयर करना और कम्युनिटी हेल्थ में इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। और बीएससी नर्सिंग जो होता है इसमें डेप्थ में स्टडी की जाती है। ठीक, तो यानी इन डेप्थ जो आपका जेएनएम है उसमें ऊपर ऊपर से ही नर्स जो है स्टडी होती है, उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। इसमें रिसर्च भी होता है और इसमें एडवांस क्लिनिकल स्किल सिखाया जाता है। ठीक, जेएनएम में आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में आपको एडवांस क्लिनिकल स्किल सिखाई जाती है, रिसर्च होते हैं इसमें। ठीक, और आपकी जो स्टडी होती है यानी 4 साल में जो आप पढ़ते हैं वो बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी की। आपका जेएनएम के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होने वाला है और बीएससी नर्सिंग के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होने वाला। तो आपका जो जेएनएम के बाद है आप स्टाफ नर्स एज ए स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आप होम केयर नर्स का जो है जॉब कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी में जो है जैसे कि आपका सीएचओ का पोस्ट हुआ तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, या तो आपको आपके पास जो कम्युनिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या तो फिर आपको कहीं से कम्युनिटी का एक ट्रेनिंग होना चाहिए, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस कम्युनिटी का होना चाहिए। इसके बाद बेसिक नर्सिंग आता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में आपका स्टाफ नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। ठीक, बीएससी नर्सिंग की अपॉर्चुनिटी होती है कि आप टीचिंग में भी काम कर सकते हैं, रिसर्च में भी काम कर सकते हैं, और इंटरनेशनल यानी आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, विदेशों में भी जा सकते हैं एज ए नर्स। ठीक, तो आपका जेएनएम में जो है स्टाफ नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, जो कि आप बीएससी नर्सिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में आपको एडवांटेज मिलता है टीचिंग का। अगर आपको जेएनएम के बाद टीचिंग करना है तो उसके बाद आपको 2 साल का और कोर्स करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप रिसर्च जेएनएम के बाद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने जो है बीएससी नर्सिंग किया हुआ तो आप रिसर्च कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे और डिटेल में बात करते हैं सैलरी और ग्रोथ के बारे में कि आपका कौन सा कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी कितने होने वाली है और ग्रोथ कितना होने वाला है। ठीक, तो अगर आप एंट्री लेवल की जो सैलरी होती है वो लगभग दोनों में सेम होती है। अगर एज ए स्टाफ नर्स आप वर्क कर रहे हैं
तो सैलरी सेम होगी, ठीक। लेकिन जैसे कि आपका प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, ठीक, अगर गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं तो लगभग तो आपकी सैलरी सेम होगी स्टाफ नर्स एज ए स्टाफ नर्स अगर वर्क कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आगे आपका प्रमोशन होना होता है, ग्रोथ हो रहा होता है, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो बीएससी नर्सिंग वालों को मिलती है, ठीक। चाहे वो टीचिंग के फील्ड में हो, चाहे वो आपका जो है जेएनएम सॉरी हॉस्पिटल एरिया में हो, ठीक। लेकिन अगर आपकी बात की जाए प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में जो है आपको प्रेफरेंस जो है बीएससी नर्सिंग को देखने को मिलेगी। बीएससी नर्सिंग वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, जबकि जेएनएम वालों को थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलती है। और सैलरी भी मामूली अंतर होता है, मतलब थोड़ा ही अंतर होता है, लेकिन अंतर होता है एज ए स्टाफ नर्स अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हायर स्टडी अगर आपको करनी है, स्पेशलाइजेशन करना है, तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा। जेएनएम के लिए आपको पहले पोस्ट बेसिक बीएससी करना पड़ेगा, यानी 3 साल का आप जेएनएम करेंगे। उसके बाद आप 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी, यानी 5 साल टोटल हो गया, ठीक। उसके बाद ही आप एमएससी कर सकते हैं, हायर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कोर्स कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं, बीएससी नर्सिंग के तुरंत बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी एमबीए वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ आप जो है कोई भी आपका जो है स्पेशलाइजेशन कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे एनपीसीसी वगैरह कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इसके बाद आता है जेएनएम जो होता है शॉर्ट कोर्स होता है, शॉर्टर कोर्स होता है, यानी छोटा कोर्स होता है, ठीक। लेकिन इसके जो एडवांटेज है वो बहुत ही कम है, यानी इसमें जो है आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह बहुत कम मिलती है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में 1 साल आप एक्स्ट्रा देंगे, उसके बाद में आपको बेटर जॉब उससे मिलेगी, और जॉब की सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है, और इंटरनेशनल स्कोप भी इसमें ज़्यादा मिलता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। और फाइनल में आपको किस बेसिस पे आपको इसको चूज करना है। अगर आपका जैसे अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो लगभग फीस बराबर होगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो आपका बजट आप देख सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से, यानी बेस्ड ऑन बजट, और आपको टाइम कितना देना है इसके ऊपर, और आपका करियर गोल क्या है इसके ऊपर आप चूज कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें आप चूज कर सकते हैं, प्रेफर दे सकते हैं जेएनएम और बीएससी नर्सिंग को, तो ठीक है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है अगर आपका जो है प्रैक्टिकल स्किल अच्छा है, ठीक, और आपका मेडिकल के बारे में नॉलेज है, आपकी स्किल अच्छी है, आपका जो है हर एक चीज़ अच्छा है, तो आप चाहे जेएनएम करें या बीएससी नर्सिंग करें, आपका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक। यानी अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपके पास स्किल अच्छा है तो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, तो कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।